नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झूठी निकली लूट की रिपोर्ट, प्रार्थी ही बना आरोपी। आम आदमी पार्टी ने लगाया चुनाव के दौरान फ्लैक्स गड़बड़ी का आरोप, दुर्ग निगम के अधिकारियों पर की कार्यवाही की मांग। कुम्हारी पालिका ने हटाए अवैध कब्जे। और हॉस्पिटल सेक्टर जगमगाया सोलर लाइट से। अब खबरें विस्तार से। कर्जदारों से परेशान होकर लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले प्रार्थी की झूठ का किया पुलिस ने पर्दाफाश। 2 लाख की लूट देनदारी से बचने के लिए लिखाई थी, अब स्वयं ही बना आरोपी। कर्जदारों से परेशान होकर स्वयं की लूट की रिपोर्ट लिखवाने वाला प्रार्थी स्वयं ही आरोपी निकला। मामले का विवरण कुछ इस प्रकार है। गंडई निवासी अरुण कुमार ने मंगलवार को नंदिनी थाने में 2 लाख की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार की रात्रि अरुण खुर्सीपार से अपने घर जा रहा था। नंदिनी एयरपोर्ट के समीप 4 आरोपियों ने उसे गाड़ी से धक्का देकर 2 लाख रुपए लूट लिए। रात्रि होने के कारण वह घर चला गया और दूसरे दिन सुबह आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन से पूरी घटना का खुलासा किया। वहीं झूठी लूट की कुल रकम 1,19,000 थी। साथी के द्वारा उसको पैसा देना बताया और एक जगह पर 23 मिनट तक रुकना बताया। उन तीनों जगह का घटना स्थल का हमने मुआयना किया रात को ही और तीनों जगह के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को निकाले और उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि जो प्रार्थी है वो हमको गलत रिपोर्ट कर रहा है। फिर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उसके ऊपर कर्ज है, जिसके कारण से और वो जिससे वो कर्ज लिया है उसे लगातार उनका फ़ोन आ रहा है और वो उससे पैसा चाह रहे हैं। इस कारण से उसने दबाव में आकर के ऐसी रिपोर्ट कर दिया ताकि लोग उसके ऊपर उससे पैसा मांगना बंद कर दें। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान के तहत दुर्ग निगम द्वारा फ्लैक्स छपवाने में की गई गड़बड़ी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करते हुए संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हिंदी भवन दुर्ग के समीप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते ये सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान निगम द्वारा छपवाए गए बैनर पोस्टर में की गई धांधली के विरोध में आवाज उठाई है। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर भर में लगाए गए बैनर पोस्टरों में निगम के अधिकारियों द्वारा बड़ी गड़बड़ी की गई है, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है। लेकिन शिकायत करने के बाद 1 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन फ्लैक्स घोटाला करने वाले आरोपियों पर किसी तरह की कार्यवाही अब तक नहीं की गई है, जिसके विरोध में एक बार फिर संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने बताया कि दुर्ग नगर निगम में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से फ्लैक्स घोटाला किया गया था, जिस पर कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। इसलिए आज संभाग आयुक्त के समक्ष शिकायत करने की नौबत आई है। पिछले बार पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी दुर्ग नगर निगम में जागरूकता अभियान के तहत मतदाता को जागरूक करने के लिए फ्लैक्स घोटाला हुआ था। उसमें आज दिनांक तक न आयुक्त महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, न पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई हुई। इसलिए आज हमको संभाग आयुक्त जी के पास शिकायत करने की जरूरत पड़ी। लाखों रुपए का घोटाला हो गया, आयुक्त महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि फाइल गुमने की FIR आज तक दर्ज क्यों नहीं हुई। तो अधिकारी को बचा रहे हैं, यही चल रहा है और कुछ नहीं। इस शिकायत को लेकर के आज हम लोग संभाग आयुक्त के पास आए थे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर संविधान को नीचा दिखाने और शिक्षा को महंगा कर देश को अनपढ़ करने का षड्यंत्र रचने वाले निजी स्कूल संचालकों और उनका सहयोग करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर देशद्रोह का अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम बुधवार को ज्ञापन सौंपा गया।
शिक्षा को व्यापार बनाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का लाभ कमाने वाले निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने एवं लाभ कमाने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की मांग राज्य शासन और जिला प्रशासन से पालक संघ द्वारा बीते कई वर्षों से की जा रही है। साथ ही स्कूल ड्रेस व किताबों की कमीशनखोरी को रोकने भी कई बार प्रयास किया गया, जिस पर राज्य शासन के द्वारा आदेश जारी कर केवल बोर्ड सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड के लिए एससीईआरटी की किताबों से ही शिक्षण कार्य संचालित करने के लिए आदेशित भी किया गया। लेकिन जिले के शिक्षा अधिकारी व उनके सहायक अधिकारियों द्वारा निजी स्कूल संचालकों से साठगांठ कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम मान्यता की शर्तों और राज्य शासन के समस्त आदेशों का उल्लंघन करने की छूट देकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का लाभ कमाया जाता है। ये कहना है छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान का। इसी विषय को लेकर बुधवार को जिलाधीश कार्यालय में पालकों ने जमकर हंगामा करते हुए प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की और अपनी बातों को लेकर काफी देर तक अड़े रहे। और जब जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में संबंधित अधिकारी ने आकर इनकी बात सुनी, तब कहीं जाकर पालकों का गुस्सा शांत हुआ और अपनी बात और मांगों को पालकों ने अधिकारी के समक्ष रखा। मीडिया से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने बताया कि जब तक स्कूलों की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि स्कूलों द्वारा लाभ नहीं कमाया जा रहा है, तब तक कोई भी पालक फीस नहीं देगा। आज हम लोग जिला प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि निजी स्कूल संचालक किस तरीके से इसको मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। राज्य शासन का कोई आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, आज राज्य शासन को फिर हम लोगों ने जिला प्रशासन को हम लोगों ने अपनी मंशा बता दी है कि जब तक स्कूलों की जाँच होकर क्लियर नहीं हो जाता कि स्कूल लाभ नहीं कमा रहे, जब तक हम फीस नहीं देंगे। और साथ ही साथ किताबों पर दलाली को रोका जाए, ड्रेस पर दलाली को रोका जाए, और अगर ये संविधान की अवमानना करते हैं तो इनके ऊपर में आर्टिकल 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी मांगों के साथ आज हम लोग जिला प्रशासन पहुंचे थे और जिला प्रशासन ने कहा है कि 10 दिन का समय और हमें दीजिए। अगर 10 दिन में नहीं होता तो हम अपनी तैयारी आज से शुरू करेंगे, और 10 दिन में अगर जिला प्रशासन निजी स्कूल संचालकों के ऊपर में कार्रवाई नहीं करता है तो 10 दिन बाद फिर हम जिला प्रशासन के पास अब नहीं आएंगे, अब हम सड़क पर उतरेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ की सदस्य मुक्ति मिश्रा व प्रदेश सचिव प्रशांत ने भी अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को वंचित किया जा रहा है। जो फीस भर सकते हैं वो भर रहे हैं, लेकिन जो नहीं भर सकते हैं, लॉकडाउन से सारे लोग परेशान हैं, तो किस तरह से फीस भरा जाए। और बार बार प्रशासन के पास आने के बावजूद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। इतने आदेश निकलने के बावजूद भी स्कूल वाले उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी बच्चों को स्कूल से ऑनलाइन क्लास से निकाला ना जाए, और सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है तो उस अधिकार को पूरा चलाया जाए। हर आदमी का मौलिक अधिकार है ना, जिसमें शिक्षा को 6 वर्ष के बच्चों से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक फ्री में शिक्षा देने का हमारे संविधान से अधिकार प्राप्त है। तो लगातार हम शिकायत जो करते आ रहे, इस पे जिला प्रशासन आज तक के किसी प्रकार की कठोर कार्यवाही नहीं की है, न किसी निजी स्कूल के ऊपर इन्होंने किसी प्रकार का दंडनात्मक कार्यवाही की है। इसके चलते आज हम फिर एक साथ यहाँ पर जमा हुए थे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन आज हम जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने अपनी मांग जिला प्रशासन के समक्ष रख दी है और इनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा 10 दिनों का अतिरिक्त समय भी इन्हें दिया गया है। और यदि 10 दिनों बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ द्वारा सड़कों की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगरपालिका कुम्हारी ने क्षेत्र में हुए अवैध कब्जों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। लंबे समय से हुए कब्जे को नगरपालिका कुम्हारी के सीएमओ के आदेश पर हटाया जा रहा है। बुधवार की सुबह वार्ड 19 जंजगिरी में पालिका के जेसीबी ने अवैध कब्जे को ढहा दिया। पालिका क्षेत्र के वार्ड 19 जंजगिरी के जीई रोड किनारे हुए अवैध कब्जे को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर तोड़फोड़ दस्ते ने ढहा दिया। लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत सीएमओ को मिल रही थी। जंजगिरी के स्थानीय एवं बाहर के कुछ लोग रोड के किनारे बेजा कब्जा कर दुकानें संचालित कर रहे थे। तोड़फोड़ के दौरान पालिका प्रशासन सहित स्थानीय पुलिस भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस तोड़फोड़ के कार्यवाही से जहां वार्डवासी एक ओर खुश थे तो वहीं दूसरी ओर नाराजगी भी देखी गई। दबी जुबान में समय आने पर देख लेने की बात कह रहे थे।
यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेक्टर 9 अस्पताल में प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के आवागमन को लेकर पुरानी समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसका विरोध कर्मचारीगण कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के प्रबंधन ने बुधवार की सुबह कर्मचारियों को आवागमन की समय सारणी जारी की। कोरोना काल के समय प्रबंधन ने सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक का कार्यालयीन समय निर्धारित किया था। बुधवार को कोरोना काल की समय सारणी को बदलकर पुनः पुराने समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित किया है। नए समय सारणी को लेकर अस्पताल कर्मचारियों में अब रोष है। निगम के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पौनी पसारी योजना के तहत स्थानीय व्यवसायियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और उनके परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा मिले, उसकी शुरुआत की गई है। निगम क्षेत्र में परंपरागत व्यवसाय करने वाले फुटकर व्यवसायियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौनी पसारी योजना की शुरुआत महापौर देवेंद्र यादव ने की। इस योजना के तहत वार्ड क्रमांक 26 हाउसिंग बोर्ड में SBI रोड के निकट चबूतरा, नाले निर्माण, प्रसाधन, पेवर ब्लॉक, शेड निर्माण का कार्य 26,88,000 की लागत से किया जा रहा है। पौनी पसारी योजना की शुरुआत होने पर स्थानीय कारीगरों, स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके अंतर्गत सिलाई, बुनाई, चटाई, बांस के उत्पाद, दोना पत्तल, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां बनाने जैसे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। आजाद चौक रामनगर में लगा फव्वारा सालों से बंद पड़ा है। क्षेत्रवासी इसे चालू करवाने के लिए निगम के कई बार चक्कर काट चुके हैं, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। शहर के चौक चौराहों के सुंदरता बढ़ाने के लिए भिलाई नगर निगम क्षेत्र में कई फव्वारों को लगाया गया था, जो कुछ दिन तो ठीक ठाक चले, पर समय के साथ एक एक कर खराब होते चले गए। वार्ड 14 रामनगर आजाद चौक में बने इस फाउंटेन को वार्ड वासियों की बड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम ने लगाया था और चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, लेकिन फाउंटेन कुछ दिनों तक चलने के बाद खराब हो गया। कई बार पार्षद से जोन व निगम मुख्यालय में इसके मेंटेनेंस की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन ये फाउंटेन अपनी दुर्दशा पर आज तक आंसू बहा रहा है।
ये जब से बना है तब से ज़्यादा जब 15-20 दिन ही चला है, उससे ज़्यादा नहीं। और पार्षद से अपना रिक्वेस्ट भी शिकायत कर चुके हैं, बोल चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और बंद बना है, इनका मेंटेनेंस चाहिए। और रोड भी ऐसी ख़राब है ये अपना। जब से बना है 10 दिन तक चला होगा, उसके बाद ये तो बंद ही पड़ा है। और ये रोड इधर गौरव पथ जाता है, इधर मसान घाट जाता है। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का भी आना जाना है, फिर भी ये नहीं बन पाया। और कई बार अपन पार्षद जी को भी बोले, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं देता है जी। और जो भी है अब आपके सामने है, रोड यही हाल है, सभी का आना जाना है। लेकिन ये मेन समस्या है, जिस सुंदरता के लिए बनाया गया था वो नहीं बन पाया, और स्थिति आपके सामने है। हॉस्पिटल सेक्टर 9 के वार्ड 68 में निगम ने सोलर एलईडी लाइट लगाकर रोज की बिजली समस्या का समाधान कर दिया है। बिना बिजली के जलने वाली सोलर एलईडी लाइट के लगने से क्षेत्र में रोशनी होगी। निगम ने हॉस्पिटल सेक्टर 9 के वार्ड 68 में सोलर एलईडी लाइट लगा क्षेत्र की बिजली की समस्या का निदान कर दिया। छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग के महापौर देवेंद्र यादव ने सोलर एलईडी लाइट लगाने के लिए पत्र प्रेषित किया था। शासन की यह योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए है। उसी योजना के तहत जोन क्रमांक 5 में 17,80,000 की लागत से 47 पोल सहित 24 वाट कैपेसिटी की एक एलईडी लाइट लगाई गई है। इस लाइट के लगने से जहां एक और बिना बिजली के भी क्षेत्र रोशन रहेगा, वहीं 5 साल तक का मेंटेनेंस भी रहेगा। हॉस्पिटल सेक्टर के SSA स्ट्रीट 7, 8, 9, 10, 11 सेक्टर मार्केट, झुग्गी झोपड़ी और उद्यानों में सोलर लाइटें लगाई गई हैं। बुलेटिन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।